नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फेज, न्यूट्रल और अर्थ क्या होता है और किसी पोल से गुजर रहे तार के ऊपर बैठे हुए पक्षियों को करंट क्यों नहीं मारता है और हम लोगों को कभी कभी बिजली के तार छूने पे कभी करंट मारता है या कभी नहीं मारता है। तो इन सारी चीज़ों का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद में आपका थोड़ा डर जो है करंट को लेके वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जानते हैं हम लोग कि फेज, न्यूट्रल और अर्थ क्या होता है। फेज जो होता है उसको हम लोग हार्ट या मेन वायर भी कहते हैं, जैसे गर्म तार और मतलब मेन वायर भी कहते हैं, इसे जिंदा वायर भी बोलते हैं, लाइव वायर। और जो न्यूट्रल होता है उसे हम लोग कूल वायर बोलते हैं, जो कि ठंडा तार होता है, ऐसा बोला जाता है। अर्थ जो होता है उसको हम लोग सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, वो अभी हम आगे बताएंगे, आगे किसी वीडियो में या इसी वीडियो में आगे बताएंगे हम आपको। तो जो फेज वायर होता है उसको नॉर्मली हम लोग रेड कलर का रखते हैं। लाल रंग का इसलिए रखते हैं क्योंकि जब भी कोई मैकेनिक आए जो वायरिंग कर गया या कोई दूसरा मैकेनिक आए तो उसको पता रहे कि ये फेज वायर है, जो रेड कलर का वायर होगा वो फेज होगा। और जो न्यूट्रल वायर रखते हैं वो हम लोग काला, नीला, पीला किसी भी कलर का रख सकते हैं। तो उससे जो मैकेनिक होगा उसे ये भी पता रहेगा कि ये न्यूट्रल वायर है। और अर्थ को हम लोग हमेशा ग्रीन कलर का रखते हैं। ग्रीन कलर का वायर इसलिए रखते हैं क्योंकि जिससे हम लोग को ये भी पता रहे कि ये अर्थ का वायर है। तो फेज क्या होता है वो भी हम लोग जान लेते हैं। फेज जो करंट आता है जिस वायर में वो फेज होता है। जैसे करंट आ रहा है, जैसे हम लोग जो सांस ले रहे हैं ये फेज हो गई, और जो छोड़ रहे हैं वो न्यूट्रल हो गई। तो जितना ज़रूरी आना होता है उतना ही ज़रूरी जाना होता है, तभी किसी भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट को चला सकते हैं, किसी भी बल्ब को जला सकते हैं। एक वायर से हम लोग किसी भी बल्ब या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ना चला सकते हैं ना जला सकते हैं। तो जो फेज वायर आता है उसमें सब पूछते हैं कि कितने वोल्ट का करंट आता है, तो उसमें 220 वोल्ट का करंट आता है। नॉर्मली 240 भी हो जाता है, वैसे 220 का होता है। और न्यूट्रल वायर जो होता है जिसमें कि करंट जा रहा होता है, उस वायर में कितना करंट होता है, उसमें 0 वोल्ट होता है। उसमें करंट बढ़ता है 2, 3, 4 वोल्ट जब बढ़ता है, जब हम लोग किसी लैंप को जोड़ दें, जैसे ये लैंप जुड़ा हुआ है, तो जब हम लोग इसको जोड़ देंगे तब इसमें क्या होगा, 2 से 4 वोल्ट करंट होगा। और अगर न्यूट्रल वायर जो है लैंप में लूज जुड़ा होगा या कहीं से भी न्यूट्रल वायर लूज होगा तो ये करंट जो 2-4 वोल्ट होता है ये 60 से 70 वोल्ट तक पहुंच जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि वायर को, जो न्यूट्रल वायर होता है उसको धीमे से पकड़ोगे तो करंट मारेगा, तेज़ से पकड़ोगे तो नहीं मारेगा। तो ऐसा भी होता है। तो ये तो हो गया फेज, न्यूट्रल और अर्थ। अब बात आती है कि जो पक्षी बैठे होते हैं तार पे, उनको करंट कब मारता है, कब नहीं मारता या क्यों नहीं मारता। तो जब भी कोई पक्षी किसी फेज वायर पे बैठा होगा तो उसे करंट नहीं मारेगा। करंट का ये गुण होता है कि जब भी करंट आ रहा है, जैसे फेज आ रहा है, जब तक उसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा जब तक वो करंट नहीं मारेगा। तो जैसे ही उसे कहीं जाने का रास्ता मिल जाएगा, जैसे हम लोग ग्राउंड पे खड़े होते हैं, ग्राउंड भी एक तरह का न्यूट्रल होता है, तो जैसे ही इसे जाने का रास्ता मिलेगा ये तुरंत से करंट मारेगा। तो जैसे ये 3 पक्षी बैठे हैं, इनको करंट नहीं मार रहा है, और ये जो चौथा पक्षी है ये फेज पे भी बैठा है और इसने न्यूट्रल को भी टच कर रखा है, तो इसको करंट जरूर मारेगा। इसी तरह से इसमें भी है, इसमें भी ये नीचे फेज जा रहा है, बीच में न्यूट्रल है, ऊपर फेज है। ये पक्षी जो है फेज पे भी थोड़ा सा टच कर रहा है और न्यूट्रल पे कर रहा है, तो इसको भी करंट जरूर मारेगा। यही कारण होता है कि कुछ पक्षियों को आपने देखा होगा कभी कभी करंट मार देता है और बहुत से पक्षियों को कभी नहीं मारता है। तो ये रीज़न होता है कि जब भी फेज पे कोई बैठा होगा पक्षी या किसी एक न्यूट्रल पे बैठा होगा, किसी एक वायर पे दूसरे को नहीं टच कर रहा होगा, तभी उसे करंट मारेगा। तो जैसे कि ये एक लड़का दिख रहा है, ये लोहे की रॉड से ऊपर उस पर टच कर रहा है तार को, तो इसे करंट मारेगा या नहीं मारेगा। इसे करंट उस स्थिति में मारेगा जब ये जो व्यक्ति है नीचे जूता पहन के नहीं खड़ा होगा, ग्राउंड में नंगे पैर खड़ा होगा, या किसी भी तरह से इसको दूसरे वायर से, न्यूट्रल से, इसे जैसे ही इस तार से इसे जो करंट आ रहा है, फेज आ रहा है, और इसे जाने का रास्ता मिलेगा, इसको करंट तुरंत ही मारेगा। तो जब भी हम कभी तार को पकड़ें या छुएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम लोग पैर में जूता या चप्पल कुछ इस तरह का पहने हुए हों और हम लोग भीगे हुए बिल्कुल ना हों। तो क्योंकि जब हम लोग भीगे हुए होते हैं और जो हम लोग सूखे होते हैं, बिल्कुल भीगे नहीं होते हैं, तो उसमें अंतर ये होता है कि जब हमारी बॉडी में जो प्रतिरोध क्षमता होती है वो 1,00,000 ओम की होती है जब हम लोग सूखे होते हैं, और जब हम लोग भीग जाते हैं तो वो क्षमता जो है 1,000 ओम की बचती है। इसीलिए सबको बताया जाता है कि जब आप गीले हो तो आप किसी वायर या किसी स्विच को ना छुएं, ये रीज़न होता है।
तो इस बंदे को तभी करंट मारेगा जब ये ग्राउंड से टच होगा बिना जूते चप्पल के, और इसे न्यूट्रल मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ से करंट आया और इसे यहाँ जाने का रास्ता मिला, जैसे ही यहाँ जाने का रास्ता मिलेगा इसे करंट मारेगा। अगर ये यहाँ पे जूता या किसी लकड़ी पे खड़ा होगा, करंट जाने का रास्ता मिलेगा ही नहीं, तो इसे करंट नहीं मारेगा। बस यही चीज़ें होती फेज और न्यूट्रल, और कब करंट मारता है और कब करंट नहीं मारता है। जो अर्थ है वो हम आपको आगे की वीडियो में समझाएंगे। अर्थ का जो यूज़ किया जाता है वो जो लीकेज करंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, उसमें यूज़ किया जाता है। आगे आप बने रहिए, हम आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देते रहेंगे। देखते रहिए आप सोशल एंड जनरल नॉलेज। धन्यवाद।